थी, घर वाले पढ़ाते थे, वही टॉर्चर करते थे फिर लड़के। अच्छा, कहीं बैग पे हाथ मारना है। कहाँ गई आप भागकर? आप जैसे बधाई में जाती हैं, शादियों में, हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, बहुत मिलते हैं। हाँ, तो कभी किसी ने आपको प्रपोज किया? कहाँ करा है बहुतों ने। दिल तो एक लड़की की तरह धड़कता है, मतलब हाँ, लड़की की तरह धड़कता। दिन से आप अपनी देहरी छोड़ आए, कभी नहीं गई। चोरी चुपके भी देखने नहीं गई कि हम अब जेंडर चेंज करके कंप्लीट एक लड़की बन जाए? डिनर पे भी गए, लंच पे भी गए, फिर एंड में आके उसने मुझको छोड़ दिया। लग जाता है उसमें किसके यहाँ बच्चा हुआ है। ये जो किन्नर लोग होते हैं, ये सब ऐसे करके ताली पीटा करते हैं। हाँ, ये इसके पीछे क्या कहानी होती है? कोई याद हो जिंदगी की जो आप कैमरे पे बताना चाहती हो? एक लड़का पसंद था, दिल में था, मगर आज तक कहा नहीं कभी भी। आया, आज उसकी भी शादी हुई होगी। पूरे बस एक सपना छोड़ के, शादी नहीं। एक आदमी का सुख भी आता है, रोना भी आता है, मगर क्या करा जाए। भगवान से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा, किन्नरों का जीवन कैसा होता है, ये इस सीरीज का हमारा दूसरा एपिसोड है। और यहाँ हम एक ऐसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनको भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है इसमें आए हुए, लेकिन उनके चेहरे की खुशी और उनकी पर्सनालिटी ये बताती है कि वो अब पूरी तरह से रच बस गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं किन्नर सीरीज का दूसरा एपिसोड। तो आज मेरे साथ जो हैं, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा है। महिमा जी? हाँ जी। महिमा जी, आप तो बड़ी सुंदर हैं। थैंक यू। अच्छा लगता है जब लोग आपसे कहते हैं कि आप बड़ी सुंदर हैं? हाँ जी, लोग कहते हैं? कहते बहुत कहते हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या करती, मुस्कुरा देती हैं? हाँ, और क्या कर सकते, मुस्कुरा ही देते हैं और क्या। चलिए, अच्छा ये बताइए महिमा जी, आप कितनी साल की थी जब यहाँ आई? मैं यहाँ कम से कम 9 साल की उम्र में आ गई थी। 9 साल की? हाँ, कहाँ की हैं आप? कुछ परिचय, मैं घर ना बताना चाहें, क्षेत्र बता दें। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ, मतलब पहाड़ में? हाँ, कहते हैं पहाड़ों के लोग तो अक्सर सुंदर होते हैं, तो वही जो पहाड़ों का रंग है वो आपके ऊपर है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कैसे आ गई आप उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से। ये मतलब कि इनकी पहले एक शिष्य थी, गुरु की। अच्छा, गुरु की शिष्य थी पहले। वो मैं पहले अपने घर ही रहती थी। घर में रहती थी तो क्या दिक्कतें आती थी? घर में वही नॉर्मली जो सबके साथ होती हैं। ये स्कूल जाती थी, घर वाले पढ़ाते थे, वही टॉर्चर करते थे फिर लड़के। अच्छा, कहीं बैग पे हाथ मारना है। कभी किसी ने बचपन में कोई ऐसी हरकत की है आपके साथ? नहीं, ऐसी तो कोई हरकत नहीं करी किसी ने, मतलब किसी लोगों ने कहा बहुत, सबको पता था हमारे बारे में, हम ऐसे हैं, मगर फिर भी किसी ने जबरदस्ती किसी ने आज तक नहीं करी। तो कभी आपको जब बच्चे थे तो लगता था कि आपके होने से आपके माता पिता को थोड़ी दिक्कत फील होती है या समाज में उनका सर नीचा होता है? बहुत सी जगह ऐसा लगा मुझे कि हाँ, मेरी वजह से बहुत दिक्कतें हैं घर में। घर वालों को झुकना पड़ता है मेरी वजह से, शर्मिंदगी महसूस होती है हर जगह। इसी चक्कर में मैंने फिर फैसला लिया घर छोड़ने का। मतलब आपने खुद से फैसला लिया? मैंने खुद से ही फैसला लिया। कोई किन्नर समाज के लोग आपको पकड़ने आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब आपने फैसला लिया तो क्या आपको पता था कि मुझे कहाँ जाना है? कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कुछ नहीं। कुछ नहीं पता था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर आपने कैसे ढूंढा? फिर मुझे धीरे धीरे, मतलब कि जैसे मैं बाहर निकली घर से, घर वालों मेरे ढूंढना मेरे को चालू करा। पता चला उनको नहीं है घर में। तो मैं अच्छा, बिना बताए आप भाग गए? हाँ, मैं बिना बताए चली गई थी घर से। जब मुझे लगता था कि हाँ, मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है, घर वालों को हर जगह झुकना पड़ता है, और फिर उनकी ताने मुझे सुनने पड़ते हैं, जिल्लतें सुननी पड़ती हैं। तो फिर मैंने फैसला किया घर छोड़ने का। किस क्लास में थी आप उस समय? मैं उस टाइम कम से कम वही होंगी 4th क्लास या 5 क्लास। 4th 5th में? हाँ, मतलब 4th 5th में आप घर छोड़ के भाग आए? हाँ। कहा नहीं, फिर कैसा सफर रहा? फिर नॉर्मल जैसे सबका रहता, कठिन सफर रहा मेरा भी, सबकी तरह स्ट्रगल करा मैंने भी।
कहाँ गई आप भागकर? ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाई मैं, अपने आसपास के क्षेत्र में ही घूमती रही। फिर धीरे धीरे मेरी जान पहचान हुई सबसे। फिर लोगों ने देखा कि हाँ ये भी ऐसा, सबने बताया मतलब कि हाँ इसको ले जाओ, ये कर लो, ये भी तुम्हारी तरह है, ऐसे कहते थे लोग बाहर। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपना होश संभाला, मतलब कि इधर उधर गुजारा करा। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी रिश्तेदारों के यहाँ भी चली जाती थी कि हाँ घूमने के तय आए हैं, ये करने के तय आए हैं। अपने रिश्तेदार हाँ, घूमने के घर से तय। भागने के बाद? हाँ, तो फिर रिश्तेदारों ने आपके माता पिता के हवाले नहीं किया? उन लोगों को ये नहीं पता था ना, पहले घर से भाग चुकी है। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे उनको पता चलता था तो वहाँ से भी चली जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ फिर आगे? हाँ, फिर कई बार घर वाले ऐसे भी होता था कि घर वाले ले भी जाते थे घर, मगर फिर घर वालों ने भी कितनी बार घर वालों ने ऐसे कहा कि चले जाओगा यहाँ से, मर जाओ। बहुत सी बातें थी जो मुझे सुननी पड़ती थी घर वालों फिर की। आपने आखिरकार फैसला कर फिर मैंने फैसला कर ही लिया। फिर मैं एक जगह थी, वो लोगों ने मुझे अपना लिया, किन लोगों ने। फिर मैं वहाँ करती थी, धीरे धीरे उन्होंने मुझे नाचना गाना सिखाया। फिर मगर वो टॉर्चर करते थे वहाँ शुरू में? हाँ, वहाँ शुरू में टॉर्चर। क्या काम कराते थे जैसे? वही घर के काम नॉर्मल सारे? हाँ, घर के काम सिखाते थे, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह। घर के काम, नाचना गाना, नॉर्मल चीज़ें करवाते थे सब। ये सब चीज़ें पहले शुरू में बधाई पे नहीं लेके जाया करते थे। कितने साल बाद गई फिर आप? कम से कम वही 12 साल की होंगी मैं। उसके बाद चली गई 2-3 साल के अंदर। घर में रही वैसे 1-2 साल, उसके बाद लगभग 15 साल। हाँ। अच्छा। फिर वहाँ इनकी एक शिष्य थी जो यहाँ चली गई, वहाँ थी, इनका कोई कांटेक्ट होगा उनसे। अच्छा। हाँ, वहाँ थी वो उस टाइम। तो उन्होंने मुझसे कहा तुझे यहाँ दिक्कत है, कोई बात नहीं, मेरी मम्मा है एक, उनके यहाँ चले जाओ। फिर मेरे को वहाँ दिक्कत थी ज़्यादा, तो मैं वहाँ से भी आ गई थी। फिर इन्होंने दिक्कत मतलब क्या क्या? वही मारना तोड़ना, जैसे कोई गलती हो जाए डांट देते हैं, मार देते हैं, अब शब्द बोलते हैं, कुछ गलत व्यवहार करते हैं, वो सब चीज़ें करते थे। क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं होते, किसी के अंदर ममता होती है, किसी के अंदर नहीं होती है ममता। तो इसीलिए फिर मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। तो फिर आप कांटेक्ट ऐसे मिला कि आप वहाँ चले? हाँ, फिर मेरी इनसे बात कराई। यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए आपको? मुझे यहाँ वो बतेरा टाइम हो चुका है, कम से कम मैं 20 में चली, 5 साल तो हो गए मुझे यहाँ पर? हाँ। वहाँ से यहाँ क्या अंतर लगा? यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा कि यहाँ कभी ये मेरी गुरुजी किसी को काम नहीं करने देती, पहली बात तो। अच्छा। हाँ, किसी को ज़्यादा काम नहीं करने देती हैं। और वहाँ तो घंटे घंटे, 2-2 घंटे पूरी पूरी रात पैर दबाते थे अपने। अच्छा। हाँ, ये यहाँ किसी को ऐसे टॉर्चर नहीं करती है कि आओ मेरे पैर दबाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। मतलब ये चीज़ भी होती है कि जो जूनियर होंगे उन पर, जो गुरु होंगे या सीनियर होंगे, वो कोई कोई होता है मतलब ऐसे जैसे सास होती हैं, कुछ सासें होती हैं जो पैर दबाती हैं, कुछ होती हैं जो बहुओं को बेटियों की तरह। हाँ। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये महिमा जो नाम है आपका, हाँ, ये वहीं घर से रखा गया था कि बाद में बदला? ये घर से ही रखा गया। पहले तो घर पे माही था। माही? हाँ। फिर यहाँ आई, यहाँ आके मेरी गुरु ने कहा कि तू अब नया नाम रख अपना। तो मेरी गुरु नाम मेरा महिमा कर दिया। हाँ। तो यहाँ पर आप आते ही फिर अपना बधाई में जाने लगी? नहीं, गुरु ने मुझे 3-4 दिन देखा अपना, फिर मुझसे कहा चल बेटा तू मेरे साथ चल। तो मुझे अपने साथ लेके आने लगी बधाई पर। फिर मुझे पैसे देने लगी वो, पैसे देने लगी। फिर मेरे खर्चे पूरे होने लगे, मतलब जैसे कि कपड़े होते हैं, नए नए कपड़े मुझे बनवाए, मुझे कमरा दिया एक रहने के ताई, उसमें सुविधा कराई मेरी। फिर हमारे तक काम वाली लगा रखी है उन्होंने, और वो काम करती हैं, खाना बनाती हैं। अच्छा। हाँ। तो खाना वाले अलग होते हैं वहाँ? हाँ, वहाँ कहाँ काम वाली लगा रखी है हमारी गुरु ने हमारे ताई। अरे क्या बात। जैसे कभी कभार चली जाती तो कर लेते हैं हम। करना सब आता होगा? करना सब आता है, कर लेते हैं। अभी भी हमारी काम वाली छुट्टी पे गई हुई है 4-5 दिन से, तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे बधाई में जाती हैं शादियों में, हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे? बहुत मिलते हैं। तो कभी किसी ने आपको प्रपोज किया? हाँ, करा है बहुतों ने करा है। तब क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस भैया बोल देते हैं और आ जाते हैं। जो सामान्य लड़कियां करती हैं वही आप करती हैं कि जैसे किसी की नज़र गलत लगेगी? मतलब आपको डर लगता है कि आपके साथ भी कुछ इस तरह का कोई कर सकता है जैसे लड़कियों के साथ? पहले तो लगता था जब जैसे छोटे बचपन में थे, या पहले हमें और कहीं थी। यहाँ नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा निकलते ही नहीं है। अच्छा।
हाँ, क्योंकि यहाँ पे भैया रहते हैं एक ढोलक वाले, वो हमारा सारा काम ला देते हैं, सामान वगैरह सब कुछ। और वैसे हम लोग आते हैं अब हमारे मार्केट है नंगला में, हम यहाँ मार्केट से सामान ले लेते हैं अपना पर्सनल जो भी जरूरत अच्छा, का सामान होता है। जैसे घरों का माहौल होता है, लड़कियों पर पाबंदियां होती हैं, लड़कियां जो है ज्यादा बाहर नहीं, क्या ये सिस्टम आप पर भी लागू होता है कि आपको छूट रहती है, आप कहीं भी जाए? नहीं, ऐसी कोई छूट नहीं रहती है, मगर ये है ज़्यादा कोई काम है अर्जेंट तो चले जाओ, एक नहीं जाएगा, ये 2 जने चले जाएंगे साथ में। मतलब डर लगता है कि हाँ, कि जैसे रास्ते में कोई छेड़ देता है इंसान। आपको छेड़ने का डर लगता है? हाँ, इंसान कह देता है, छेड़ देता है इंसान कि क्या वो जा रहा है, ये जा रहा है। अच्छा, बदतमीजी, हाँ, वर्गर वर्गर बोलते हैं। अपशब्द बोल देते हैं। हाँ। अच्छा, इस कभी इतने सालों में घर से बाहर निकली, आपका दिल तो एक लड़की की तरह धड़कता है, मतलब हाँ, लड़की की तरह धड़कता। तो आपको कभी कोई बहुत अच्छा लगा, कभी मन हुआ कि लगते भी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मगर क्या करा जा, फीलिंग पे कंट्रोल रखना पड़ता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है अपनी। आपको ये भरोसा नहीं है कि कोई आपके साथ गृहस्थी बसाएगा? हाँ, कोई नहीं होता है, बहुत होते हैं जो साल 2 साल 4 साल 5 साल साथ देते हैं, एंड में आके सब धोखा दे देते हैं। आप ये मानते हैं कि जब तक जवानी है आदमी जब तक ही साथ है बस। इसलिए अपनी लाइफ का जो तरीका है वो खुद तैयार करें। बस अपने आप अकेले ही चलना है हर जगह। आप इससे हटकर कभी कुछ सोचती हैं कि जो आपका काम चलता है, जैसे बधाई में जाना, इससे हटकर कभी कुछ सोचते हैं आप कि कुछ और कर लें, कोई साइड से कोई छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू कर दें? सोचा तो बहुत है, मगर समाज को देख के हिम्मत नहीं होती है। हर कदम पे मिल जाता है कोई ना कोई, हर कदम पे किसी को भी देख लो नीचे दिखाने वाला, हर कोई मिल जाएगा। तो आप देखते क्यों है नीचा? ऐसे तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कहता रहे, अगर आपको कुछ करना है, दुनिया तो ऐसी ही है, वो कोई भी आदमी कुछ करना चाहता है तो लोग उसको टोकते हैं, परेशान करते हैं। फिर हम सोचते हैं अपने काम में जो है हमारा, उसमें अपना हमारा भला है, उसी को अपनी किस्मत मान के रह जाते हैं। अच्छा, कभी जैसे नेता वगैरह होते हैं, हाँ, ये लोग आपसे समर्थन मांगने आते हैं कभी? बहुत आते हैं, गुरु के पास आते हैं, बहुत आशीर्वाद भी लेते हैं, कहते हैं हाँ ये हमारे साथ चले, मगर गुरु किसी के साथ नहीं देती है। अपना जो काम, हाँ, वो हमारा जो काम है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं होते हैं, सबको हम किसी के विरुद्ध, ना तो किसी के विरुद्ध है ना किसी के साथ है। कभी गुरु से अलग कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको पैसे दिए हों और आपने आपसे ये कहा ये तो तुम्हारे हैं? तो जैसा कि आपकी जो गुरु थी उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है कि जो कुछ भी हम कमाते हैं सारा गुरु के पास। हाँ, तो आप लोग इतने ईमानदार होते हैं कि अगर कोई बैकडोर से आपको पैसे देगा तो आप गुरु को देंगे? हाँ, हाँ, कोई नहीं रखता पैसे अपने पास। क्या मतलब ये पाप मानते हैं इसको? हाँ, मतलब आपके यहाँ गुरु जो है वो भगवान की तरह? भगवान की तरह होता है, माँ बाप सब वही हो जाता है। फिर जब हमारा सब कुछ वो देख रहा है, आज तक हमारे माँ बाप हमें पूछ नहीं आए, फोन नहीं लगाया कभी कि लाओ बात कर लें आज, अच्छा, कभी भी नहीं। जब से आप घर से निकले ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि नहीं। मेरी बच्ची कैसी है? अब तो उन लोगों को सब कुछ पता है कि हाँ वो अपनी दुनिया में जा चुके हैं, फिर भी अब उन कोई मतलब नहीं है। आप कितने भाई बहन थे? एक मैं थी और मेरे 2 भाई थे बस। दोनों भाई की शादी हुई? अभी नहीं, एक तो पढ़ रहा है, एजुकेशन कर रहा है, और दूसरा भी एजुकेशन कर रहा है, मगर वो हाई क्वालिटी पे कर रहा है, वैसे नॉर्मल स्कूल में। तो कभी जैसे मन करता है कि जैसे आपके भाई की शादी हो? करता है, बहुत करता है कि हम जाएं, खुशियाँ मनाएं अपने घर जाके, हम भी सबसे मिलें, रिश्तेदारों से मिले, अपने माँ बापों से मिले, गले लगे सबसे जाके। घर वाले आपको विश्वास है आपको नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखो, अब मुझे तो लगता है कि कभी तो बुलावे तो चले जाएंगे हम, उम्मीद भी है ना उम्मीद भी है। तुम आप घर से जब से निकली अपना घर कभी देखा? दोबारा कभी नहीं देखा। कितनी कठिन जिंदगी होती है आपकी मेहमान। और क्या करा जाए, आप मतलब जिस दिन से आप अपनी देहरी छोड़ आए कभी नहीं गई। चोरी चुपके भी देखने नहीं गए? क्या डर लगता है कि लौट के जाओगी तो मोहल्ले वाले पहचान लेंगे? पहचान लेंगे, फिर घर वाले हाथ उठा देंगे। अच्छा, हाँ, फिर मेरा भाई एजुकेटेड ज़्यादा है, उसको अब मुझे देख के शर्मिंदगी बहुत महसूस होती है, मेरे भाई को ज़्यादा होती है, बड़े को।
कभी बात करने की भी कोशिश नहीं की? कभी नहीं। यहाँ पर जहाँ आप रहती हैं, यहाँ कोई किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी-कभी? क्योंकि दिक्कतें तो सबके जीवन में होती हैं। अकेलापन, बस इससे बड़ी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप किताबें पढ़ा करिए। पढ़ना तो आता होगा ना? पढ़ना आता है मुझे। तो कुछ अच्छे वीडियोज़ होते हैं मोबाइल पर, वो देख। फ़ोन तो मैं ज़्यादा नहीं चलाती, ना मैं फ़ोन टोली बधाई पे लाती हूँ। फ़ोन नहीं चलाती मैं ज़्यादा। तब तो बड़ा कठिन लगता होगा फिर तो अकेला जीना। बस यही मेरी ज़िंदगी है, इसे अपना लिया मैंने, और क्या करा जाए। अभी जब आप निकलती हैं सुबह से, अपना दोपहर तक काम करती हैं, फिर इसके बाद जाके घर में? हाँ, अब तो करती हूँ घर जाके काम, जैसे कि मतलब कि अब जाके कर लूँगी। जैसे काम वाले आते हैं तो नॉर्मल जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, अपने आराम करते हैं, फिर जाके हम लोग खाना-पीना खाते हैं। अच्छा। शाम को फिर क्या रहता है? शाम को उठते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, तब सबका दिल लग जाता है। अच्छा, अभी तक जैसे बहुत सारी ये ऑपरेशंस होने लगे हैं, तो अब आदमी तक जो हैं वो हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे जो अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ, जेंट्स भी जेंडर। तो हाँ, कभी ये ऐसे लगता है कि हम अब जेंडर चेंज करके कंप्लीट एक लड़की बन जाए? कभी नहीं लगता। फिर भी कोई हमारा नहीं होता है। बहुत ऐसे हैं जिन्होंने जेंडर चेंज करा लिया है, पूरे लड़की बन चुके हैं, फिर भी आज वो हमारी लाइन में ही हैं। कभी किसी के घर नहीं बसा पाए, फिर भी छोड़ देते हैं क्योंकि सबको पैसा चाहिए। अच्छा, हाँ, पैसे का मतलब क्या है? तो जब आप एक घर में रहेंगी तो वहाँ कुछ काम करेंगी तो क्योंकि जेंडर चेंज करा लिया और वो सोचेगा मेरे साथ शादी कर लेगी, मेरे घर जाएगी, फिर मुझे कमाना पड़ेगा। अब हाँ। तक मेरा खर्चा ये उठा रही है, कल से मुझे इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो वो अपनी बला को वहीं धकेल जाता है, छोड़ जाता है आधे रास्ते में। आप कभी लिव इन में किसी के साथ रही हैं? रही थी पहले, मगर अब नहीं हूँ किसी के साथ भी। सब कुछ मुझे भी ऐसी धोखा मिला। अच्छा, हाँ, कितने दिन तक रही? ज़्यादा नहीं, साल भर बातचीत हुई, मिलना-जुलना हुआ, घूमने भी गए, डिनर पे भी गए, लंच पे भी गए, फिर एंड में आके उसने मुझको छोड़ दिया। क्या सपने दिखाए? आप क्या सपने देखती थी और वो क्या सपने आपको दिखाता था? कि साथ रहेंगे, जिएँगे, मरेंगे, घर लेके चल जाऊँगा, मम्मी से मिलाऊँगा, पापा से मिलाऊँगा, यही करता रहा, मगर कभी नहीं मिलाया किसी से भी, और ना ही कभी अपने घर लेके गया, और ना ही अपना फ़ोन छूने देता था ज़्यादातर। तो तुमको लगता था हाँ, ये फिर धीरे-धीरे हमने बात ही खत्म कर दी। तो जब आप लिव इन में रहने गई थी, तो अपने गुरु से अलग रहने लगी थी? जब मैं यहाँ थी ही नहीं। अच्छा, उससे हाँ, पहले उससे पहले की बात है। जब से लेके यहाँ आई, जब से लेके मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है। जैसे आप लोगों का एक परिवार जैसा बन जाता है मेहमान जी, हाँ जी। तो आप लोगों के जैसे 10 लोग हुए, हाँ, तो सारे लोग तो एक मन के हो नहीं सकते। हाँ जी, सब। उसमें जब कोई गलत करता है, आपकी जो परंपराएं हैं, हुँ। उनसे अलग हट जाता है, तब आप क्या करते हैं? फिर मतलब किस तरह उसको आप ट्रीट करते हम उसको दंड रखते हैं फिर उसके हाँ। ऊपर। हुँ, दंड देना पड़ता है उसको, हाँ, जैसे कि पैसों का, हुँ, या तो उसका बहिष्कार कर देते हैं, या तो उसका बहिष्कार कर देते हैं डेरे से, हुँ, उसको निकाल देते हैं डेरे से, हुँ, या तो उसके ऊपर पैसों का दंड रख देते हैं। हुँ। यही कुछ सज़ा होती है जो दे देते हैं उन्हें, या तो थोड़ा बहुत गुरु डाँट देती हैं, गुरु माँ मार लेती हैं एक आध थप्पड़। तो छोटा-मोटा जब हाँ, छोटा-मोटी बात होती है तो हुँ, यही होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर कभी सकते। आपके डेरे से हाँ, कोई भाग के गया है किसी के? बहुत होते हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हुँ, कोई ऐसी थोड़ी बात हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं, तो चले जाते हैं। हुँ। कुछ होते हैं जो आ जाते हैं, कुछ होते हैं नहीं आते हैं। आ जाते हैं, फिर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, आते हैं, बस क्या करते हैं, गुरु के पैर पकड़ लेते हैं। मतलब आप लोगों को हाँ, ये ज़रूरत रहती है कि हमारा जो कुनबा परिवार है, हाँ, ये थोड़ा बड़े। बढ़ा रहे। हाँ, परिवार जितना बढ़ता है उतना ही मजबूत रहता है। अच्छा, हाँ, तो चाहे कोई कितना भी गलत करे, आप आसानी से उसको नहीं निकालते। हाँ, ये तो है क्योंकि परिवार में जुड़ चुका है, अब गलती करे, अच्छा करे, बुरा करे, हमें देखना पड़ेगा सब।
आबादी और तरीके से तो बढ़ नहीं सकती, यही तो गिने चुने लोग होते हैं। बस आप लोग कभी पता करते हैं खुफिया तरीके से कि कोई बच्चा किन्नर है कि नहीं है? कर लेते हैं, जाते हैं उनके घर, जिनके माँ बाप देते हैं उनको ले आते हैं, जिनके नहीं देते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जैसे बड़ा होता रहता है उन्हें दिक्कतें होने लगती हैं उससे, फिर टाइम के साथ नहीं एक्सेप्ट कर पाते। ये उनके बड़े होते हैं, कोई छोटे भाई होते हैं, वो उनसे जेलस फील करते हैं कि इनकी इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, अब इसे हम नहीं रहने देंगे घर में, तो वो लोग निकाल देते हैं। फिर अगर आप लोगों को घर परिवार में पूरा मान सम्मान इज्जत मिले तो कहीं इंसान जाएगा ही नहीं। तब आप ये यहाँ नहीं आना, कहीं आना नहीं, फिर तो घर ही रहेंगे ना सब। जो घर में इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा घर में, एक लड़की की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो आप कहीं नौकरी भी कर सकते थे, यही क्यों आपने चुना कि हम? फिर नौकरी करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाने वाला तो नहीं था उस टाइम। नहीं, नौकरी का मतलब ये है कि बहुत सारे काम होते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। यही, नौकरी करने के लिए थोड़ी पढ़ाई तो चाहिए ना, एजुकेटेड होना जरूरी है आज के ज़माने में। ऐसे सिंपल ही नौकरी कर किसी को नहीं मिल। कितने लोग ऐसे हैं आजकल, जेंडर हमारे जेंडर को छोड़ के अलग जेंडर ले लो, मेल ले लो, फीमेल ले लो, वो उन लोगों की जॉब नहीं लग पाती है। कितने एजुकेटेड होकर घर बैठे हैं, मैंने बहुतों को देखा है। ऐसे हम बधाई पे जाते हैं, कितने कहते हैं कि हम एजुकेटेड, हमारी जॉब नहीं लग रही है। कहीं उसके पीछे ये डर तो नहीं है कि जो घर में समस्या थी वो कहीं नौकरी में जाएंगे, वहां भी यही तो वो तो हमारे साथ तो हो ही नहीं है, तभी तो नहीं करते। हमारे साथ हो नहीं है, नॉर्मल बात है वो तो। इंसान जहाँ जाएंगे हम लोग, वहाँ 10 बातें उठनी है कि ये कहाँ से आ गए, इन्हें क्यों लगा लिया, हम फिर हम इस जॉब काम नहीं करेंगे, हमारी वजह से क्या पता 4 आदमी और चले जाते हैं, काम अपना छोड़ देते हैं कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं कर पाते हमारे साथ। कभी ट्राई नहीं किया आपने इस वजह से? औरों को देख के ट्राई करने का मन ही नहीं करता। ऐसे बहुत होते हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत, जो मेरी फ्रेंड है, जिन्होंने कोशिश करी है, फिर भी आज हमारे साथ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं सफल हो पाए, नहीं सफल हो पा रहे। तो ये जो गुरु लोग, आपके गुरु जो होते हैं, वो आपको ये बताते हैं बेटा अब यहाँ आ गए हो, हाँ, अब ये तुम्हारी आखिरी सीढ़ी है, ऐसे समझाते हैं कि आप कहीं जाओगे दुनिया में तो वहाँ दुनिया में तुमको प्रताड़ना परेशानी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये हमें समझाती हैं, हर कदम पे समझाती हैं बात कि बेटा मैं भी बाहर गई हूँ, मैंने से दुनिया देखी है, तुमसे ज्यादा देख चुकी हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ तुम नहीं देखो, तो इसलिए वो हमें समझाती हैं। अकेलापन बहुत परेशान कर। हाँ, अकेलापन तो है हमारी जिंदगी में, हम मेरी क्या सबकी जिंदगी में है। कोई तो मतलब आप ये चाहते हैं समाज में कोई दोस्त बने, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उससे कोई बहुत गहरे हो, एक ऐसे मित्र होते हैं फोन पे अपना बतिया लिए, अपना सुख दुख बांट लिया। डेरे में इतने सारे जने होते हैं, किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं लग पाती, बैठे रहते हैं एक साथ, सब जने बात करते रहते हैं, टोली बधा की बात कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, आधा दिन तो यहीं कट जाता है, 1 बजे तक घर जाते हैं, फिर आधा दिन बचता है, घंटे 2 घंटे सो जाते हैं, फिर आधे थोड़े 2-3 घंटे बचे, बातचीत कर लेते हैं बस। अच्छा, अगले दिन की प्लानिंग? अब बस अगले दिन की प्लानिंग चालू हो जाती है, सुबह को उठते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, अपने बधाई पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये कैसे आपको पता लग जाता है क्षेत्र में किसके यहाँ बच्चा हुआ है, आप लोग तुरंत पहुंच जाते हैं? कोई कोई आपके सूत्र होते हैं क्या क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा जजमानी होता है जो होता है बताने वाला, कोई अच्छा होता है जो खुद फोन करके कह देता आइए मेरे यहाँ बधाई है, आप ले जाइए, खूब खुश होकर विदा करता है, फिर हमको बुलाता है, विदा करता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें आप तैयार करते होंगे, कुछ हुआ हो तो बताना, ऐसा भी कुछ करते हैं? ऐसे भी होता है, कोई नहीं, कोई होती हैं लेडीज होती हैं जो बुला लेती है कि हाँ आ जाना, उनके हमें भी डांस देखने मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, इसलिए बुला कह देती हैं वो फोन करके कि आप आ जाइए, यहाँ बेबी हुआ है। अच्छा, हाँ, आपने म्यूजिक सीखा है थोड़ा बहुत? सीखा है, जो गा लेती हूँ वही, बस जो अपनी गुरु से सीखा है मैंने। मेहमा जी एक बात बताइए, ये जो किन्नर लोग होते हैं ये सब ऐसे करके ताली पीटा करते हैं, हाँ, ये इसके पीछे क्या कहानी होती है? ये हमारी जहाँ ताली बजती है वहाँ शांति और संतुष्टि का वास होता है। ताली मतलब बजाना आपको सिखाया जाता है कि अपने आप ही सीख लेते नहीं, हैं? कितने होते हैं ताली बजाते हैं, एक को एक देख के सीखता है कि हाँ हमारी गुरु की बजा रही है ताली, गुरु बताती हैं कि हाँ बेटा इससे ये काम होता है, इसलिए फिर इंसान देखता देखता सीख जाता है सब। अब आपको सारे रीति रिवाज आ गए? हाँ, एकदम कंफर्ट है? हाँ, और जैसे जैसे मेरी गुरु देख करती हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, सीखती हूँ उन्हें कि क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं वो।
उनसे पूछती हैं कि गुरु ये क्या है, ये क्या है, वो मुझे बताती हैं। सब फिर मुझे सब कुछ देख के मैं सीख ही जाती हूँ। अच्छा, और क्या-क्या ज़िंदगी के बारे में आपको समझाती हैं आपके गुरुजी? मतलब कि सब वही बताती है जो नॉर्मल सबके जैसे मैं तो इन्हें अपने माता-पिता मानती हूँ, जैसे सबके नॉर्मल बच्चे के माता-पिता बताते हैं, वैसे मेरी माता-पिता ये है मुझे मेरे बारे में बताती हैं कि क्या-क्या? बेटा उस गलत रास्ते कभी नहीं चलना चाहिए। जैसे उन्होंने भी सहा होगा कभी किसी लड़के के प्रेम में पड़ी होंगी, तो उन्हें भी धोखा मिला होगा, तो वही वो हमें बताती हैं कि किसी के प्रेम में ना पड़ना बेटा, कोई हमारा नहीं है, ना कोई हमारा हुआ है, ना कोई हमारा होगा। यही हमारी चारदीवारी हमारी दुनिया होती है, हमारा जो डेरा होता है वही हमारी दुनिया होती है, बस। बाकी जो हमारा जजमान हमें देता है वो हमारा भगवान होता है। अच्छा, कभी आपके डेरे में इस तरह की हाँ। कहानी आई कि कोई आप अपना जो ये डेरा छोड़कर चला गया हो, बाद में सफल हो गया हो? ऐसी कोई कहानी आपने सुनी है? ऐसी तो मैंने अब तक कोई कहानी सुनी है। निकलते बहुत हैं, हाँ। मगर सफल तो 100 में से 1 हो गया, बहुत बड़ी बात है। आप किसी का नाम ऐसे का जानते हैं जो कोई सफल हुआ हो? मैं तो किसी का नाम नहीं जानती, ऐसे जो हमारी तरफ से सफल हुआ इधर की तरफ से कोई नहीं है। निकले बहुत हैं सफलता की तरफ सफलता के रास्ते पे निकले हैं, मगर पहुँचे नहीं हैं। आपके अनुभव बड़े स्पष्ट हैं, जो कुछ भी है एकदम क्लियर। क्लियर है सब कुछ। अच्छा, मैं कई बार कहानियों में पढ़ा करता हूँ, जो मैगज़ीन्स आती हैं, हाँ। कि जो किन्नर लोग होते हैं, खूब नशा करते हैं और ऐसे लोगों को फँसा के रखते हैं, पैसे वाले लोगों को। तो ये कल्चर क्या ये है कि शहरों में ही होता है कि यहाँ भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं? पहली बात तो ये कि नशा कुछ-कुछ होते हैं जो नशा करते हैं, बड़े गुरु होते हैं जिनके उम्र बीत जाती है, घर बैठे-बैठे कुछ नहीं करते, वो पान चबाने लग जाते हैं। पान चबाते हैं, हल्का-फुल्का गुटखा खा लेते हैं। बड़े लोग करते हैं, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, वही लोग करते हैं। अच्छा। अब पहले के ज़माने में पीते थे ये हुक्का-वुक्का, आज के ज़माने में तो सब कुछ छूट चुका है। पहले के ज़माने में करते थे, हमारे बड़े-बूढ़े दादी-दादा जो थे परदादी हमारी जो थी, वो लोग करते थे। अच्छा, अब कोई नहीं करता। मतलब नशे का कल्चर नहीं होता है। अब नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ। मतलब पुराने जो समय होते था, उस समय लोग क्या करते हाँ, थे? बड़े-बूढ़े करते थे उस टाइम पे, जैसे हम या दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि ये छोटी जगह है, तो यहाँ इस तरह का कल्चर है नहीं। महानगर वगैरह जो होते हैं। बाहर की मैं कह नहीं सकती, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। आप कहाँ घूमने कभी गई हैं बाहर? अभी तक तो मैं कहीं नहीं गई बाहर। घर से मतलब निकलती हूँ अपने नहीं, गलियों। नहीं, उत्तराखंड से आप आई यहाँ, हाँ। उसके बाद यहाँ आसपास के तो शहर देखे होंगे आपने? हाँ, वैसे जाती हूँ घूमने, जैसे कोई हमारी जेंडर का कोई जिसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है किसी के साथ, अस्पताल में चले जाते हैं देखने के दाई नॉर्मल, या किसी ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, मार्केट में कपड़े से शॉप वॉप पे चले जाते हैं किसी नॉर्मली, बस। अच्छा, हाँ। ऐसे घूमने नहीं कि पिकनिक जैसे हम दोस्त बनाते हैं कि आज चलो आगरा घूम के आते हैं, ताजमहल देख के नहीं, आते हैं? ऐसे नहीं करते, मंदिर ले गए हमारी गुरु, क्या आओ चलो आज मंदिर चल रहे हैं, दर्शन करके आते हैं और पूजा करके आते हैं, ऐसे जाते हैं। तो आपकी जिंदगी तो हम लोगों से भी बहुत ज्यादा बंधी होती है। हाँ। हम लोगों में तो ये तो है कि कभी जैसे मन हुआ तो आगरा घूम आए, कभी। तो आप लोग तो बिल्कुल एक इस तरह का जीवन जीते हैं, बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं कि घूमने भी जाना है तो मंदिर जाना है। मंदिर तो एक दर्शन की जगह है। हाँ, वहीं घूम लेते हैं और क्या, हम अपना भजन कीर्तन कर लेते हैं, मंदिर जाके पूजा कर लेते हैं, संतुष्ट मिल जाती है वहाँ दिल पे जाके। क्या बात है महिमा जी, बहुत मतलब मैं जो सोचता था, आज तो वो सारी चीजें मेरे मन की जो थी, आप एक एक चीज तोड़ दे रहे हैं कि जो मैं जो पढ़ता था आप लोगों के बारे में, आपकी जिंदगी तो बड़ी सादगी भरी होती है। और क्या कर सकते हैं, बस हमारा काम ही यही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन ही नहीं है बस आगे जाने के ताई। आपने बहुत सरल शब्दों में बड़े अच्छे जवाब दिए। कोई ऐसी घटना आपको याद हो जिंदगी की जो आप कैमरे पे बताना चाहती हो, ऐसी कोई याद आपकी हो, कोई कहानी आपकी जिंदगी की जो आप सोचती हैं कि अपनी कहानी दुनिया से शेयर कर दें? एक किस्सा है मेरी जिंदगी में, कि जैसे कि मैं जहाँ पहले थी घर पे अपने, वहाँ मुझे एक लड़का पसंद था, दिल में था, मगर आज तक कहा नहीं कभी भी, पसंद था।
और आना जाना रहता था उसके साथ स्कूल, मतलब कि मुझसे एक क्लास आगे थे वो। हमारी बातचीत होती रहती थी, जैसे साथ में स्कूल से आना, साथ में जाना, एक लगाव सा हो गया था मुझे। जैसे मतलब कि मैं उनके साथ रहती थी ना, तो ऐसे लगता था घर नहीं जाऊं। अच्छा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया, आज उसकी भी शादी हो गई होगी। होगी। हाँ, जहाँ तक उम्मीद है होगी ही होगी। कभी उससे मिलने की बात करने की कोशिश नहीं की निकलने? कभी क्यों, नहीं, ये लगता पहले होगा? तो फोन भी नहीं थे। हाँ, हाँ और ये लगता होगा कि ये तो कभी स्वीकारेगा ही नहीं। हाँ, सोचती थी मन के अंदर कभी कि मैं कह दूं, मगर फिर मैं सोचती थी मना कर दिया तो, घर बता दिया तो। तो मतलब आपका दिल भी एक लड़की की तरह ही धड़कता है, जैसे हाँ एक लड़की डरती है अपनी बात कहने में। हाँ, आप अपने आप को मतलब लड़की ही मानती हैं? पूरी लड़की ही मानती हूँ अपने आप को। पूरी लड़की आप मानती हैं, तब तो आपको बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि जब आप कंप्लीट लड़की मानती हैं तो जो इस लड़की के सपने होते हैं। हाँ, बस सारे सपने पूरे हैं, बस एक सपना छोड़ के, शादी नहीं। एक आदमी का सुख, उसे छोड़ के सब कुछ मिलता है। शादी नहीं हो सकती। हाँ बस, कभी कभी बहुत गुस्सा आता होगा? गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, मगर क्या करा जाए, अकेले में रो लेते हैं। अगले जन्म के लिए अगर भगवान से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? अगले जन्म में मुझे यही कहना है कि भगवान मुझे इसी जन्म में दे, यही जन्म दे मुझे, कि बाहर की दुनिया देख के मुझे ऐसे लगता है चारों तरफ गंदगी ही भरी है। आजकल कितने लड़कियों के रेप होते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया पे जाओ तो रेप, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब चीजें देखने मिलती हैं। और आजकल तो कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है, पशु तक के साथ कर दे रहे हैं कितने लोग। आपको अपनी दुनिया? मुझे मेरी दुनिया बहुत प्यारी है, कम से कम यहाँ ऐसी गंदगी नहीं है, किसी को धोखाधड़ी नहीं है, किसी का, ये लगा लो कितने लड़के ऐसे होते हैं किसी लड़की का रेप कर देते हैं, कहीं मार देते हैं, फेंक देते हैं, होता है बहुत। मैं बहुत देखती हूँ मैं, इसलिए मैंने फोन भी चलाना बंद कर दिया। अच्छा। इतनी बात है कि हमारे के फोन खोलो तो यही सब चीजें आती हैं, बस चारों तरफ गंदगी भर चुकी है अब। आंखों में आदमी, किसी किसी आंखों की में, आदमी की आंखों में हवस भरी होती है, हवस भरी निगाहों से देखता है वो, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। सरकार से आप कुछ ऐसी उम्मीद करती हैं कि आपके हक में क्या करना चाहिए उसे? अब सरकार से भी क्या उम्मीद करी जाए, जब अपनी पहले धोखा दे देते हैं। सरकार से कितनी बार कितने लोगों ने आवाज उठाई है, हर आवाज दब जाती है। बहुत आवाजें उठती हैं मगर सारी आवाजें दबा दी जाती हैं। हमसे पहले ही बतेरी आवाज उठी है हमारे जेंडर में, मगर क्या होता है 1 साल या 2 साल सब नॉर्मल रहता है, उसके बाद सारी आवाजें नीचे कर दी जाती हैं। मूवी शूवी कभी देख पाते हैं आप? हाँ, टीवी हमारे घर में देखते हैं, हम लोग सब साथ बैठते हैं, हमारी गुरु ने टीवी लगवा, LCD लगवा रखी है। अच्छा, उधर वैसे कभी नहीं जाते PVR वगैरह, नहीं, मॉल वगैरह? नहीं जाते। मॉल में भी नहीं जाते? नहीं। अपनी छोटी सी दुनिया है, हाँ बस, उसी में खुश हैं हम। खुश हो। आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, आपसे तो मिलके बहुत अच्छा लगा। आप इतनी सकारात्मक हैं कि कोई आपको जैसे ऐसी दृष्टि से देखता है, बेचारी परेशान है। बहुत देखते हैं ऐसे, जैसे हम बधाई पे आते हैं, सबको पता रहता है कि इनका कोई नहीं है, यहाँ से आई वहाँ से आई। बहुत औरतें होती हैं जो देखती हैं, हमारे ताई दुख मनाती है हमारा, हमारे दुख में साथ बैठी रहती हैं, बातें करती है हमसे, अच्छा लगता है। क्या हमारे चक्कर में हमारी बहन भी हमारे थोड़ी परेशान है हमारे, यही है बस, एक औरत का दर्द औरत ही जान सकती है। आपको अब तक किसी बधाई में सबसे ज्यादा पैसे कितने मिले? सबसे ज्यादा इधर हमारे एक जजमान है नंगला कंगर में, वहां में 21,000 देते हैं, 51,000 भी देते हैं, सोना भी दे देते हैं कभी कभी। कहते हैं कि किन्नर लोग सोने के बड़े शौकीन होते हैं। हाँ, सजने संवरने के बहुत। सजने संवरने के शौकीन होते हैं। महिला है, महिला का शरीर मिला है, बस एक ही चीज छोड़ के बाकी पूरा, पूरी
सज सजना संवरना सब करते हैं और सिंदूर भी लगाते हैं। सिंदूर भी लाते, पता ही नहीं होता है कि हमारा, मगर सिंदूर भी लगाते हैं। हम अपने गुरु के नाम का सारा श्रृंगार करते हैं। अच्छा, गुरु के नाम। गुरु के नाम का सारा श्रृंगार करते हैं हम अपने गुरु के लिए सजते हैं हम। क्या बात है। तो बहुत सारी बातें मुझे आपसे जानने को मिली। आपसे अगर बात नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं चलती हैं। आपके गुरुजी से मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, और आपसे बात हुई, आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। और कोई ऐसा सच हो आपके अंदर की, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी अद्भुत पूजा हो, कोई ऐसा टोटका होता हो, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ अपने उसमें होता हो जो दुनिया ना जानती हो? होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे जो हमारी पर्सनली करते हैं हम पूजा, लोग। पूजा। हमारी गुरु करती हैं, पूजा करती हैं। मेहमान आते हैं हमारे भी। अच्छा। हमारे कितने समाज से हमारे मेहमान आते हैं। सम्मेलन होते हैं हमारे कितने। आप लोग जाते हो वहाँ? हम जाते हैं, आते हैं, सम्मेलनों में लगभग जाते हैं। कितनी आबादी होगी आपके यहाँ, मोटी मोटा कुछ अंदाजा है? ये तो मुझे नहीं पता कितनी कभी होगी। सम्मेलन में जाती हो तो बहुत सारी भीड़ बहुत होती है, बहुत ज्यादा। उस दिन तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता होगा कि हाँ। हम बहुत बहुत संख्या में हैं। हाँ। है ना? हाँ, लेकिन बहुत होते हैं, बहुत बहुत लोग बहुत आते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया से आता है, एक एक जगह सम्मेलन होता है, पूरी दुनिया में से आते हैं। बाहर फॉरेनर्स भी आते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको डांस भी आता होगा, हाँ। को गाना भी आता है। बाकी आप ने बताया ही कि आपके अंदर एक पूरा स्त्री का मन है। हाँ। सारा कुछ हम इससे पहले बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, जो आज मैंने आपके पास बैठकर, आप दोनों लोगों से मिलकर जो आज मैंने जानी है। आप हमारे बीच आई, हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद है कि कभी किसी विषय पर बोलने के लिए, बात करने के लिए अगर आपको बुलाएंगे, हाँ जी, आप जरूर हमसे आएंगे। जुड़े रहेंगे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी।